हेलो, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं ट्रेडर अमित एफएक्स यूट्यूब चैनल पे लाइव। तो अभी आज हम आपको बताने वाले हैं 22 दिसंबर 2025 मतलब मंडे के दिन मार्केट कहां पर ओपन होगी और क्या मूव दे सकती है। मार्केट में कहां पर एफआईआईज और डीआईआईज एंट्री करेंगे, मार्केट में कब क्या होगा, इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, तो हम आपको बताते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के बारे में बताएंगे। मार्केट कहां पर मूव कर सकती है, मार्केट कहां पर वॉल्यूम अप दे सकती है, आज हम आपको ये सब बताएंगे। एक मिनट रुकना, मैं सेटअप कर लूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। अभी हम बताने वाले हैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके कि जो 22 दिसंबर 2025 है मंडे के दिन मार्केट कहां पर ओपन होगी और क्या मूव दे सकती है। मार्केट अप साइड जाएगा कि नीचे साइड जाएगा, मार्केट में कौन से सपोर्ट वैलिड है, कौन से रेजिस्टेंस वैलिड है, मार्केट में कब कितना मूव आएगा। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम तीन चीजों का ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम एफ और डी का डाटा चेक करते हैं। तो चलिए, हम एफ और डी का डाटा चेक करते हैं। एफ एंड डी डाटा, ये जो एफ और डी का डाटा है वो हम स्टॉक एक्स की कंपनी जो वेबसाइट है इस पर चेक करते हैं। देखिए, तो ये है फ्राइडे 19 दिसंबर 2025 का, और ये है फ्राइडे 18 दिसंबर 2025 का। तो पहले मैं आपको 18 तारीख का समझा देता हूँ कि ये अगले दिन किस तरह से काम करता है। तो ये जो देख रहे हैं आप 18 तारीख को मार्केट में, जैसे कि हम निफ्टी 50 में क्या करते हैं, ऑप्शन में सेलिंग करते हैं। तो देखो इसमें देखें, तो निफ्टी 50 में क्या किया था, जो 1496 करोड़ थे, एफ ने क्या किया था, इसमें सेलिंग की थी। और बैंक निफ्टी में भी उसने 396 करोड़ की सेलिंग की थी ऑप्शन में। और फ्यूचर में उसने क्या किया था, फ्यूचर में जो एफ है उन्होंने क्या किया था, 1496 करोड़ की सेलिंग की थी। नहीं, इसमें फ्यूचर में निफ्टी 50 में क्या किया था, 548 करोड़ की सेलिंग की थी। और वहीं निफ्टी बैंक में क्या किया था, हमने 377 करोड़ की बाइंग की थी। तो जो हम अभी हमारा काम तो ऑप्शन से है, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग और बाइंग करते हैं, फ्यूचर में कुछ नहीं करते हैं। तो निफ्टी 50 जो है 1496 करोड़ की सेलिंग और 396 करोड़ की निफ्टी बैंक में की इनने। तो वही, तो अब आप ये सोचिए कि 19 तारीख को क्या की, सेलिंग की। तो अब अगले दिन ये क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बाइंग करने के लिए देखिए आप, जो एफ इंडेक्स है ऑप्शन का, इसमें उन लोगों ने क्या किया, जो इन्होंने 1496 करोड़ की जो सेलिंग की थी, ये वो यहाँ पर क्या किया, इन्होंने इन्होंने क्या किया, ऑप्शन में 2015 करोड़ की बाइंग कर ली। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो एफ है उनके पास अभी बाइंग बाइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन सेलिंग उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन भाई उन्होंने निफ्टी बैंक में क्या किया भैया, इसमें निफ्टी बैंक में इन्हें 396 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग की थी, लेकिन इन्हें फिर यहाँ पर भी सेलिंग कर दी 300 कितने करोड़ की इन्हें सेलिंग की यहाँ पे, एक मिनट, ऑप्शन में इन लोगों ने की 1075 करोड़ की सेलिंग की। तो हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक है उसमें सेलिंग देखने को मिली है हमें दोनों दिन। लेकिन जो निफ्टी 50 उसमें क्या हुआ कि 18 तारीख को तो जो एफ आई उन्होंने सेलिंग की थी, लेकिन 19 तारीख को क्या की, उन्होंने बाइंग की। तो अभी क्या है, एफ के पास निफ्टी 50 में बाइंग की और पोजीशन अभी भी होल्ड है। लेकिन वही क्या है कि जो निफ्टी बैंक हो वहां पर उनकी सेलिंग में पोजीशन होल्ड है। अब आप थोड़ा सोचिए कि मार्केट में जो निफ्टी बैंक है उसमें उनकी क्या है, सेल पोजीशन है। तो जब वो अपनी सेल पोजीशन को उनको निकालना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, बाइंग साइड की ओर मार्केट को ले जाएंगे, ट्रैप करेंगे। और वही जो उन्होंने बाइंग की है निफ्टी 50 में 2015 करोड़ की, वो क्या करेंगे, उसको सेल करने के लिए वो पहले सेलिंग की ओर, वो बाइंग मतलब थोड़ी बाइंग की ओर रैप करेंगे, फिर उसके बाद सेलिंग कर देंगे। तो अभी हम कह सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है वो बुलिश है। लेकिन कल के दिन जो मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, तो कह सकते हैं कि वहां पर हमें ज्यादा बुलिशनेस देखने को भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो मार्केट के किंग होते हैं वो अभी क्या है, वहां पर बाइंग करके बैठे हुए हैं। आप देखिए कि जो आपको पूरा डाटा दिखाई दे रहा है पूरा हरे रंग में है। इसमें केवल दो ऑप्शन ही रेड में है, एक निफ्टी बैंक और एक है एफ स्टॉक ऑप्शन में। तो हम कह सकते हैं कि उनके पास अच्छी खासी बाइंग है। और जबकि कल क्या है, कल जो जापान है उसने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा दिया था। तो सभी सोच रहे थे कि जब जापान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन इसके अपोजिट क्या हुआ, मार्केट में हमें बाइंग देखने को मिली। यही होता है कि जो जो आपको बताया जाता है उसी के अगेंस्ट प्लान किया जाता है। जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो आपको पहले ही न्यूज में बता देते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब न्यूज आती है तो आप लोगों को क्यों इतना ढोर शोर और करके बताया जाता है, ताकि आप लोग अपोजिट में पोजीशन बनाए और जो बड़े बिग प्लेयर है वो वहां पर खेम खेल जाए, खेल खेल जाए।
इसलिए थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच नहीं होता है, जो सच होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जो बड़े-बड़े ट्रेडर जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको कभी नहीं बताएँगे कि आप उनके साथ पोज़ीशन बनाएँ, आप उनके साथ प्रॉफ़िट करें। वो हर बार आपको अगेंस्ट में ही पोज़ीशन बनाएँगे। चलिए, तो अब हमने देख लिया कि जो निफ्टी 50 में है, ये क्या है, एफआईएस बुलिश है, लेकिन जो निफ्टी बैंक है उसमें क्या है, वो बेयरिश है। तो अब दूसरी चीज़ जो हम चेक करते हैं वो करते हैं एनएसई की वेबसाइट पे, एनएसई ऑप्शन चेन। जैसे देखिए एनएससी की तरफ से क्या है, ऑप्शन चेन खुल के आ गई है। यहाँ पर हमें सर्च, जैसे कि हमें करना है निफ्टी 50 में, तो जो निफ्टी 50 है सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें सिंबल। इसमें नहीं करना पड़ता। जो हमारी एक्सपायरी है वो क्या है, 23 तारीख है, तो 23 तारीख की हमने एक्सपायरी कर ली। अब हम चलते हैं सबसे नीचे। अभी हमारा जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 25,950। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस साइड ज्यादा, मतलब आपको ये देखना है कि किस साइड वॉल्यूम ज्यादा है। जिस साइड, जिस स्ट्राइक प्राइस पे और जिस साइड वॉल्यूम ज्यादा होता है उस साइड, उसको हम उस सपोर्ट और उस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग और हैवी मानते हैं। तो अभी आप देखना कि जैसे वॉल्यूम जो है ए वाली है, तो इसमें क्या 53,80,882 लोगों का वॉल्यूम है यहाँ पे। और इसके बाद 44 के बाद है इसमें फिर 2,46,000। मतलब इसका जो जिस दो दो और एक तीन, मतलब 53,000 वाला एक पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए 44,000 वाला है। मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है 44,000 पे, 2500, वो 25,900 पे। और इसके बाद 11,57,000 जीरो 91 जे है 25,000 8,800 पे। तो अभी हम मार्क कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इसमें बताया जा रहा है हमें 25,950। तो पहले हम 25,950 पे चलते हैं। बनाना टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर 25,950 कहाँ पर है भाई, 25,950। तो ये क्या है, एक सपोर्ट है। एक, ये क्या है, मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, वैसे तो ये हमने अपसाइड देखा है, लेकिन ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक इसके बाद इसका जो दूसरा है वो है 44,47,000 पे, वो है 25,900 पे। तो 25,900 कहाँ भैया, 25,900 ये वाला सपोर्ट है भैया। 25,900 कहाँ है भैया, ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, ये वाला सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट है मार्केट में, मार्क लिया। तीसरा सपोर्ट है वो भी हम देख लेते हैं। वो ज्यादा बोलेंगे, वो है 11,66,603, वो है 25,800 पे। तो ये जो है वो बहुत नीचे हो जाएगा, लेकिन मार्क कर लेते हैं। क्या है, तो मार्केट यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तक तो मार्केट का आने का चांस बहुत ही कम है। जब कोई न्यूज़ आएगी, कोई पैनिक सेलिंग आएगी, तब जाके मार्केट में नीचे एक दिन में गिर पाएगा। लेकिन जो है कि एक्सपायरी तक मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो ये मार्केट में हमारे लिए 3 सपोर्ट है। आप कहे तो मैं यहाँ पर लिख भी दूँ, चलिए लिख देता हूँ। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 हमारे लिए क्या है, आप भी जो है इसको वो कर लें, मार्क कर लें। सपोर्ट 2 है ये। इसको मैं 20 कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसका जो कलर है वो येलो कर देता हूँ। और इसको जो है मैं टॉप पे कर दूंगा, और लेफ्ट इनसाइड में करूँगा, सेंटर के टॉप में कर दूंगा। और टेम्पलेट इसमें कुछ होता नहीं है, उसको मैं ओके कर दूंगा। जैसे सपोर्ट 2 हमारा, सपोर्ट जो 1 है वो हमारा ए है, ये वाला। तो इस पे भी हमें लिखना पड़ेगा भैया, ब्लू कलर में 18 पे 20 पे, सपोर्ट 1, सपोर्ट वन, ये लिखना पड़ेगा भैया। इसको भी हम सेंटर में, बॉटम में इसको टॉप पे करेंगे हम। सेंटर में रहेगा भाई, ये इसका सपोर्ट 1। सॉरी मैंने इसको क्या किस पे कर दिया, इस पे करना था, हम 20 पे 20 पे लिखना है सपोर्ट 1, होल्ड करके टॉप पे, लेफ्ट सेंटर। तो ये हमारे लिए सपोर्ट 1 है, हमारे सपोर्ट 2 है, और ये हमारे लिए सपोर्ट 3 है। सपोर्ट 3 कहाँ है भैया, सपोर्ट 3 है हमारे लिए। 20 येलो कलर, कंट्रोल V, this is the bold,
द टॉप, दिस इज द सेंटर एंड दिस सपोर्ट 3 है हमारे लिए, सपोर्ट 1, सपोर्ट 3, सपोर्ट 3। और फिर इसके बाद हमें देखना है सेलिंग साइड। सेलिंग साइड में देखना है कि भाई किस साइड बोलिंग है, तो 1,25,000 आठ 838 जो है वो है 26,000 के स्टॉक प्राइस पे है। लेकिन इस साइड जो सबसे ज्यादा है वो थोड़ा कम है। लेकिन इस साइड जो आप देख रहे हैं ऊपर की साइड मार्केट जाने एक 25,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है। मैंने अभी मार्क किया आपको, रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट दोनों ही है। वो मार्केट उसको ब्रेक कर देगा तो नीचे जाएगा। अगर मार्केट इस वाले जो तीसरा वाला जो हमने सपोर्ट किया, अगर मार्केट उसको मतलब ब्रेकआउट कर देता है तो नीचे जाएगा, और अगर उस पर सपोर्ट लेता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। वही जो अगला स्ट्राइक प्राइस है 25,900, इस पे है 1,05,658, और जो 25,900 है उस पे है 1,74,626, 1,74,626 जो लोग हैं वो किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे हैं, उन 25,900 पे। तो 25,900 जो है ये भी हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है भैया, एक सेकंड क्या हो गया। मार्केट में अब वॉल्यूम घटता जा रहा है। मार्केट में 24,683 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं 26,100 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो 26,100 का स्ट्राइक प्राइस क्या है भैया, ये हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं हम इसको। लेकिन इसमें बहुत ही कम वॉल्यूम है तो थोड़ा कम मानेंगे हम इसको कि रेजिस्टेंस काम करे। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भैया ठीक है, हमारे एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। इसके बाद मार्केट में हमने दो चीज़ों को चेक कर लिया। दो चीज़ों को चेक करने का तीसरी चीज़ जो हमें चेक करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है न्यूज़। तो मनी कंट्रोल पे हम उसी दिन न्यूज़ चेक करते हैं। तो आप जब ट्रेड लें तो आप पहले न्यूज़ चेक कर लें, कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली है इंडिया की तरफ से या किसी भी मतलब कंट्री की तरफ से, क्योंकि हर कंट्री की न्यूज़ हमारे जो स्टॉक मार्केट है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट डालती है। तो चलिए अब हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पर लगा चलूँ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर मैंने आपको जब पिछली बार जब मान लो मैंने जब पिछली बार इसका एनालिसिस किया था तो मैंने आपको 16 तारीख को, तो मैंने आपको 16 तारीख मतलब 17 तारीख को बताया था कि मार्केट में ये जो गैप है मार्केट इसे कभी ना कभी फिल करने के लिए आएगी। तो मार्केट ने क्या किया, इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद मार्केट में अभी क्या है, ये हमारे लिए एक एफबीजी मार्क हो सकता था। एफबीजी होने के साथ ही इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले इसको टैप किया, थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ने इसको फिर टैप किया, यहीं से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है कि जब मार्केट ओपन हो तो मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट करेगा। तो मार्केट हो सकता है दूसरे सपोर्ट को ब्रेक करते हुए जो है ओपन हो। तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर इसकी जो डे की ओपनिंग है उसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है इसके तो इस तीसरे सपोर्ट तक आएगा। ध्यान देना, तीसरे वाले सपोर्ट तक आएगा, हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की लिक्विडिटी ले लेगा तो हम इसको ऊपर एंट्री बना लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ही मार्केट ने 4 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ आया। तो मार्केट मार्केट नीचे ओपन क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ पर उसने भी एक गैप छोड़ दिया है। गैप छोड़ दिया मतलब एक एफवीजी है। तो मार्केट में हम एंट्री तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कंफर्म, देखिए मार्केट नीचे क्यों ब्रेकआउट कर देगा, मार्केट इसको लेगा, फिर मार्केट इसके ऊपर की लिक्विडिटी फिर नीचे आ सकता है, आने के चांसेस है मार्केट में, बना सकते हैं सेलिंग साइड की एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गैप बिजी है भैया। इसके बाद 4 आवर टाइम 30 मिनट पर 30 मिनट पर, फिर इसके बाद मार्केट जहाँ पर सस्टेन कर रही हुई वहाँ पर क्या है, मार्केट में कुछ नहीं है। मार्केट में ए जो है उसी दिन की एक रेजिस्टेंस है। मार्केट कुल देर से इसी वाले पर जो है वेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट जब मंडे के दिन ओपन हो तो वो गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन मार्केट ओपन होगा, और इसी के साथ ही मार्केट का जो और हैवी जो रेजिस्टेंस है मार्केट का, जो बहुत दिनों से मार्केट में रेजिस्टेंस है जो हैवी है, जो जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, तो वो वाला ए वाला है। ए वाला क्यों है भैया, ए वाला जो रेजिस्टेंस है ए वाला भैया बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। ये कहाँ जा रहा है, वैलिड है, और इस पर रिस्पेक्ट भी करेगा इस वाले रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो 12 दिसंबर से लेके
15 दिसंबर में 3 दिन तक मार्केट एक ही जगह पर मूव करता रहा, एक ही रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता रहा, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के बाद देखिए यहाँ पर भी एक एफडीजी था, देखिए मैंने अभी जो आपको बताया, देखिए ये था एफडीजी, दिख रहा है आपको पूरा टाइम फ्रेम पर। मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ऊपर की रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करते ही मार्केट ने क्या किया, इस वाले एफबीजी को, इस वाले एफबीजी को क्या किया, रिस्पेक्ट दी, रिस्पेक्ट दी, रिस्पेक्ट देखो मैं आपको बताता हूँ, इस वाले ऐसे मार्केट में क्या था, एक एफबीजी था, मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आया, यहाँ से ऊपर की ओर गया, मार्केट ने इस एफबीजी को लिया, उसके बाद फिर ये नीचे की ओर आया मार्केट, और यहाँ पर क्या है, जो मुझे फिबोनाची डालने में पता चलता है कि यहाँ पर 0.5 0.6 का लेवल था, मार्केट ने इसको टच करके नीचे की ओर आया। तो यही मैं जो 22 दिसंबर हूँ वहीं पर इस उसके लिए मैंने आपको ये वाला जो एफबीजी बताया, सपोर्ट तीसरे के बीच पास था, जो देखो मैं अभी आपको बात कर देता हूँ, पहले मैं इसको हटा दूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, इस वाले एफबीजी को भी हटा दिया। देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो एफबीजी है, इसको ये वैलिड है, मार्केट इसके पास आ सकता है, ठीक है, तो मार्केट में रेजिस्टेंस है। अब मार्केट को करते हैं हम लोग डीपली एनालिसिस करते हैं। अब मार्केट का करते हैं हम कल का एनालिसिस, कि कल के एनालिसिस से हम मंडे को कैसे पता करें कि मार्केट क्या कहाँ तक जा सकती है, क्या मूव दे सकती है। देखो मार्केट क्या करी, मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने यहीं पर अगेन, यहीं पर मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस लेते ही इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या कौन सी कैंडल बनाई, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई, मार्केट ने डोजी कैंडल बनाई कि नहीं बनाई, मार्केट ने डोजी कैंडल बनाई, डोजी कैंडल बनते ही मार्केट क्या ऊपर की ओर गया, लेकिन मार्केट ऊपर की ओर गया तो मार्केट में क्या था, एक रेजिस्टेंस था, उसको देख रहा मार्केट एक बार यहाँ से क्या है रिवर्स ले चुकी थी, तो ये हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस को लिया, मार्केट थोड़ी नीचे की ओर आई, अच्छी बात है। और मार्केट के बाद फिर हम इसको करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि मार्केट में स्ट्रक्चर कहाँ का शिफ्ट हुआ है, सेलिंग की साइड शिफ्ट हुआ है कि बाइंग की साइड शिफ्ट हुआ है। तो हम करते हैं पहले डे 1 की ओपनिंग, यहाँ से करते हैं हम लोग, यहाँ पर लगाते हैं हम अपना एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जे मान लीजिए हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट में यही हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कह सकते हैं BOS, कंट्रोल A, कंट्रोल C, दिस द टॉप, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इसमें हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन था, ये वाला पॉइंट था, लेकिन मार्केट में इसमें मार्केट ने देखिए जिस चेंज ऑफ कैरेक्टर था, लेकिन मार्केट ने किया यहाँ पर बिग मारी है, कैंडल ने पूरी क्लोजिंग नहीं दी है, इसलिए हमारा इनवैलिड हो गया। अभी हमारे लिए जो हाई है, अब हमारे यहाँ से नीचे, तो हमारे लिए अभी ए, देखिए जैसे ए अभी अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जैसे हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक आ पाई, ठीक है, यहाँ पर है अभी मार्केट, तो हमने क्या किया, मार्केट में एक हाई बना लिया कि मार्केट का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर बना लिया कि मार्केट हो सकता है कि इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक कर दे, तो हमने इसको आगे किया, मार्केट नीचे आया, लेकिन हम वेट करते हैं, हमने सोचा कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे कैंडल के साथ, बॉडी के साथ, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, तो क्या हुआ कि हमारा जो ये था ये इनवैलिड हो गया। तो ये अब हमने इसको आगे क्यों बढ़ा, हमने कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है क्योंकि उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब हमारे लिए जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था, तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था, लेकिन इसके इससे पहले हमारा कौन था, ये वाला लू था, ये हमारे लिए क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के साथ हमारा मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, मेजर जो है देखिए, मेजर और माइनर, वो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ हमारा, मेजर जो था, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर ये हुआ, और माइनर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है हमारा ए वाला है। जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं क्या करता हूँ, मैं मेजर और माइनर दो चेंज ऑफ कैरेक्टर का यूज करता हूँ, क्योंकि जो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट वहाँ पर ट्रैप कर देता है, लेकिन जब माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वो 100% राइट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी वेट करते हैं, हम सोचते हैं कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते, मतलब हम अपने ट्रेड को लेते ही नहीं हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे वो वहाँ से हमारा जो डिसीजन है, जो हमारे प्लान है उसके अगेंस्ट था, तो हम वहाँ पर ना ट्रेड लेते ना आपको ट्रेड बताते। फिर मार्केट में ये वाला हमारे लिए हाई होता वैलिड, देखिए मार्केट ने क्या किया, जे था, मार्केट यहाँ तक यहाँ पर आई, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बॉडी क्लोजिंग नहीं की, तो ये हमारे लिए भी हाई नहीं बनता, तो हमारे लिए अब जो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता मेजर वो ए होता, लेकिन माइनर हमारा यही होता, ठीक है।
देखिए हाँ, आपको आपको यहाँ पर मैं मेजर माइनर का चेंज ऑफ कैरेक्टर बता दूं, वरना आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर नहीं बताया। तो देखो ए हो गया हमारा मेजर, ए हो गया हमारा माइनर। देखिए माइनर की जैसे इसने जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ पर थोड़ा रिटेस्ट लिया, मार्केट ऊपर की ओर गई, ठीक है। ऐसे हमारा जो मेजर है ए है, माइनर ए है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ी आगे गया यहाँ पर हमारे क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंट्रोल बी। अब हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, इसके बाद हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो हमारा ये है ये वाला। देखिए अब जो मेजर और माइनर जो है, अब क्या होता है मार्केट में, ए वाला पॉइंट है, ब्रेक हो गया, तो हमारे लिए मेजर क्या हो गया, ए वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया मेजर। मार्केट ने क्या मेजर को किया, माइनर को नहीं किया, अच्छा बात है। अब मार्केट में क्या हुआ, ये वाला हो गया, हमारे लिए मेजर कौन सा हो गया, ये वाला मेजर नहीं हुआ, इस वाले को हटा देते हैं, मेजर हो गया, ये माइनर नीचे वाला है। जैसे ही मार्केट ने इसकी ब्रेकआउट दी, अब ये वाला हो गया, अब हमारे लिए ये है, तो अब इसके लिए मेजर कौन है हमारे लिए, मेजर हमारा ये हो गया। अब माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन हो गया हमारा, ए वाला हो गया माइनर, ठीक है। फिर मार्केट ने इसकी क्लोजिंग दी, तो हमारा मेजर कौन हो गया, मेजर हमारा ए वाला हो गया, माइनर कौन हो गया, माइनर हमारा ए वाला हो गया, ठीक है, अच्छी बात। और जब मेजर और माइनर, अब मार्केट में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था, अब मार्केट में हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये वाला, ना मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और मार्केट ने इस जो हमारा ए वाला हो गया, तो हमारे लिए जो मेजर है वो हो गया ए वाला। मेजर को तो इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन माइनर को क्या किया, इसने ब्रेक किया लेकिन बिग मारी, लेकिन इसने बॉडी क्लोजिंग नहीं की, तो हमारे लिए भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, ना ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हम कह सकते हैं इस वाले पूरे पॉइंट को कंसोलिडेशन, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हुआ है। कितने लोग लाइव देख रहे हैं, तो हमारी जो है इसको जल्दी से जल्दी लाइक कर लें। ये हमारे लिए मेजर हो गया, ठीक है, ये हमारे नहीं, ये हमारे लिए कंसोलिडेशन। अभी मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन बार पता। अब क्या है कि मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है इस वाली एफडीजी के लिए, मार्केट क्या करेगी, मैं आपको मंडे का प्लान बता दूं, मार्केट करेगी क्या, और मार्केट जैसे यहाँ से ओपन होती है, ठीक है, अच्छी बात है, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है, पहले हम गैप डाउन ले रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, मेजर नहीं, अब माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मतलब ये हमारे लिए 100% राइट है। अब जैसे ही माइनर होगा, तो माइनर के बाद मार्केट में क्लोजिंग नीचे की होगी, तो मार्केट थोड़ा रिटेस्ट लेगा, रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर जब ये रिटेस्ट लेगा, तो लोग कहेंगे कि यहाँ पर बाइंग आने लगी है, तो सब यहाँ पर बाइंग बाइंग करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों के जो ऐसा लोग होंगे, वो कहाँ, यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पर अवेलेबल हो जाना। और मैं आपको बता दूं कि नीचे की ओर क्लोजिंग क्यों, वो मतलब गैप डाउन ओपन क्यों हुआ, क्योंकि जो एफआईआर है उनके पास क्या है, बाइंग हैगी 1100 करोड़ की, 1000 करोड़ 1100 करोड़ के आसपास, और यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की है, कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले, तो इन सब कैसे कहाँ पे, इस वाली बिक के नीचे, इस वाली बिक के नीचे, तो मार्केट क्या है, गैप डाउन ओपन ही होगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर मार्केट रिवर्स लेगा, सब लोग बाइंग करेंगे, फिर मार्केट यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए नीचे की ओर जाएगा, फिर मार्केट क्या करेगा, इस वाले सपोर्ट को थोड़ी सा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ के जो एसएल है वो पहले ही ले चुका है, इसके लिए ऐसे ले चुका है वो। फिर इसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ को इसको ब्रेक कर देगी, मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो मार्केट सीधा इसको टच कर लेगी, टच करने के बाद मार्केट में यहाँ पर एक, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिवर्स मूव, रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, जिससे मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर एक बार थोड़ी कंसर्न वो करके जाने के लिए तैयार रहेगा, कि यहाँ की लिक्विडिटी भी ले लेगा मार्केट पूरी। तो हमारा जो प्लान है वो इस तरह से है, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, और मार्केट में कल के दिन पहले थोड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि दिन के एंड तक वो जो सेलिंग है वो अपनी रिकवर कर लेगी। तो मैंने आपको बता दिया है कल, जो मंडे का एनालिसिस है वो करके, थैंक यू। लेकिन मैं आपको पूरे सप्ताह का बता दूं कि जो मार्केट है वो एक सप्ताह में क्या कर सकती है, तो इन सबको मैं हटा दूं, नहीं हटाना नहीं है मुझे, अभी अभी मेरे काम का है, लेकिन जो पूरे सप्ताह के एंड में है वहां पर हमें बाइंग देखने को मिलेगी। बाइंग देखने को क्यों मिलेगी, मैं आपको बताऊं बाइंग देखने को हमें क्यों मिलेगी। बाइंग देखने को क्योंकि यहाँ से बाइंग होगी, तो मार्केट को भी इस वाले रेजिस्टेंस पर भी तो जाना है,
मार्केट में इस सप्ताह में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है इस वाले रेजिस्टेंस तक। मार्केट में जो है एक हफ्ते में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, इस वाले हफ्ते में मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस तक जा सकती है। चलिए इसी के साथ अभी लाइव को क्लोज करते हैं। आप बताना जरूर कि हमने एनालिसिस किस तरह से किया है, ताकि हम जो अगली वीडियो आए हमारी वो हमारे लिए बहुत ही जो हम अगली वीडियो बनाए तो वो हम सोच समझ के बनाए और इस तरह से बनाए कि आपको समझ में आए। और हमारा कंटेंट क्रिएशन कैसा है आप ये जरूर बताना।